नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके इजी विथ पवन में। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका बीएड में जब जो लोग भी इस बार बीएड एंट्रेंस दिए हैं और कॉलेज लेना चाहते हैं, उनको बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अपना एक खुद का मेथड पेपर सेलेक्ट करना होता है, जिसको हम लोग पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकले आपको दे दिया जाए। ओके, चलिए। तो एक एक करके आपका सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा वीडियो को अंत तक, तभी आपका डाउट सारा क्लियर होगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले डाउट होता है कि किस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहिए, किस में ज़्यादा स्कोप होता है ताकि आपका जॉब आसानी से लग सके। आपको पता होना चाहिए, जो जो लोग भी 2022 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, उनका काउंसलिंग का डेट आज ही लास्ट है। ओके, तो जो लोग भी काउंसलिंग करा लिए हैं बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं किए हैं आज लास्ट डेट है, ज़रूर करा लीजिएगा। ओके, तो चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आप लोग कॉलेज में जाइएगा, यानी कि आपका 12 सितंबर से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा इस बार, यानी कि 2022 में। जैसे ही आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो आप लोग को कुछ दिन के बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, बीएड में आपका टोटल दोनों साल का मिलाकर, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर आपको टोटल 11 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ओके, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में आपका 7 सब्जेक्ट होता है। 7 सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में होता है, और सेकेंड ईयर में आपका 4 सब्जेक्ट होता है। जिसमें से 7 जो होता है, इसमें से 6 लोग मतलब जो होता है वो सभी के लिए सेम रहता है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, सभी के लिए 6 आपका सब्जेक्ट्स कॉमन रहता है। इसके अलावा एक होता है मेथड पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसको पेडागोगी बोलते हैं। ओके, तो मेथड पेपर सेलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पर बताया जाएगा। वहाँ पर जो भी आपका मैनेजमेंट होगा कॉलेज का, वो आपको बताएगा, और आपके ऑनर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ हम बताएंगे आज यहाँ पर। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जो आपका एक मेथड पेपर होगा उसको हम लोग 7A बोलते हैं। ओके, 7A बोलते हैं या C7, जो भी बोलिए, दोनों एक ही है। और सेकेंड ईयर में जब जाइएगा तो इसी को हम लोग 7B बोल देते हैं। ठीक है, 7A आपका फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 7B। ठीक, तो टोटल आपका 11 सब्जेक्ट हो गया, 11 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। और इसमें से फर्स्ट ईयर में भी एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चुनना है, और सेकेंड ईयर में भी, यानी कि 2 मेथड पेपर आपको चुनना होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा मेथड पेपर सेलेक्ट करें। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये आपका बीएससी, अगर आप बीएससी स्टूडेंट जो हैं, ग्रेजुएशन किए होंगे, तो उनको मतलब यही से आप मतलब गुजरे होंगे, या तो वो बीएससी किए होंगे, साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, या आर्ट्स से किए होंगे, या कॉमर्स से किए होंगे, या बीसीए किए होंगे, बीटेक किए होंगे, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए होंगे। ओके, तो देखिए, तो अगर आप लोग साइंस से किया है तो ज़रूर जाहिर सा बात है कि आप लोग का कोई एक ऑनर्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, या मैथ होगा, या बोटनी होगा, या जूलॉजी होगा। ओके, तो देखिए, जो लोग भी साइंस से आपका किए हैं और सोच रहे हैं कि वो आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट ले लें मेथड पेपर में, तो वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बीएससी जो लोग भी हैं वो सिर्फ बीएससी के ही कैटेगरी में से कोई सब्जेक्ट आपका अपना मेथड पेपर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिक्स किया है, फिजिक्स से ऑनर्स किया है, तो या तो वो मैथ्स ले सकता है या केमिस्ट्री ले सकता है। ओके, और देखिए, अगर उसने केमिस्ट्री से किया है या बॉटनी से किया है तो वो केमिस्ट्री ले सकता है, लेकिन मैथ्स नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता होगा बायोलॉजी और मैथ दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो जो लोग भी बायो से करते हैं तो उनको मैथ नहीं होता है, तो वो लोग इसी में से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट ईयर में फिजिक्स है, तो वो सेकेंड ईयर में उसका मैथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में मैथ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स था, या ग्रेजुएशन में मेरा हिंदी था, इंग्लिश था, तो क्या हम बीएड इससे कर सकते हैं, पॉलिटी से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं? तो देखिए, उनको बता दें कि अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, या जो भी ग्रेजुएशन ऑनर्स में इंग्लिश हिंदी है, तो आप लोग क्यों करिएगा दूसरे सब्जेक्ट से?
इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ये तो आप लोग 3 साल से पढ़े भी होंगे, इसमें ज़्यादा नॉलेज भी होगा। तो एक तो इसी सब्जेक्ट को रखा जाता है, जिसका भी जो ऑनर्स रहता है उसका एक मेथड पेपर वही हो जाता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चूज करना पड़ता है। तो जो लोग भी आर्ट्स से होंगे वो लोग इस जो देखिए, ये आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत तो आपका शिक्षा शास्त्री में आ जाता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो भी है ये आपका लैंग्वेज पेपर कहलाता है। ओके, लैंग्वेज कहलाता है। तो मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, क्योंकि ज़्यादा लोग आपका हिस्ट्री लिए रहते हैं, ज्योग्राफी लिए रहते हैं ऑनर्स ग्रेजुएशन में, या पॉलिटी लिए होते हैं। तो इसके अलावा ये आप तो रखना ही है मेथड पेपर में, एक आपका इसमें से हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर आपको बोला जाए तो आप लोग ले लीजिएगा, या तो हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, चूँकि आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि साइकोलॉजी सर मेरा है ऑनर्स, तो हम कैसे लेंगे? तो देखिए, उनको तो साइकोलॉजी एक लेना पड़ेगा। ओके, आपका ऑनर्स है तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक आप लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं। ओके, चूँकि आपका 2 सब्जेक्ट सभी को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो एक तो साइकोलॉजी होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि साइकोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए 10th के बाद पढ़ाया जाता है, ठीक है, और बीएड अब कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10th तक ही पढ़ा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप बीएड सिर्फ किए हैं तो आप सिर्फ 10th क्लास तक एलिजिबल हैं। ओके, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखिए, जो लोग भी बीकॉम किए हैं, यानी अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, या बिजनेस स्टडीज़ है, तो वो लोग भी अपना इसमें से ले सकते हैं। आर्ट्स में आपका कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। ओके, इन लोग भी अपना एक तो ऑनर्स हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा इन लोग को इसमें से एक लैंग्वेज पेपर लेना पड़ेगा। ओके, और सेम उसी तरह से आपका बीसीए किए हैं, बीटेक किए हैं, तो आपका एक तो ये हो जाएगा कंप्यूटर का, और एक आपका मैथ्स ले सकते हैं मेथड पेपर, ठीक है। बीसीए वालों को जनरली मैथ मिलता है मेथड पेपर में। ओके, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में स्कोप कैसा है। तो देखिए, मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, जब आप बीएड प्लस ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप 1 से 10th तक टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अगर आपको 11th का टीचर बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी करना पड़ेगा। ओके, जब आप पीजी कर लीजिएगा तो 11 12 का भी टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, जो लोग भी बोलते हैं कि सर मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स है, क्या हम साइकोलॉजी से बीएड करें? तो देखिए, उनको बता दें कि अगर आप बीएड सिर्फ किए हैं तो उस और ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके अलावा आप पीजी कर लीजिए, और साइकोलॉजी में वैकेंसी आएगा तो बहुत चांस रहता है कि आपका हो जाएगा। ओके, तो लेकिन आपको 1 से 10th में तो फिर ये साइकोलॉजी का पढ़ाई होता नहीं है, तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ओके, चांस आपका कम रहेगा। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज मेथड पेपर होगा तो उसी में सिर्फ चांस बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप साइकोलॉजी से ऑनर्स किए हैं और उसी से आप बीएड भी करना चाहते हैं, तो उसके अलावा आपको पीजी करना पड़ेगा। पीजी कर लीजिएगा तो वैकेंसी आएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि साइकोलॉजी में आप टीचर बन जाइएगा। ओके, देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मतलब चुनना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर जिसका साइंस है तो मान लीजिए आपको पता होना चाहिए मैथ्स और साइंस है जो, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, और ज़्यादा मैथ्स को ही लोग चुनते हैं। अगर वो ग्रेजुएशन साइंस से कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग का मैथ ही ऑनर्स रहता है। तो मैथ में देखिए कंपटीशन है और वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा आता है, ठीक है, वैकेंसी भी मैथ्स में ज़्यादा आता है, साइंस में ज़्यादा आता है। लेकिन मैथ्स के अलावा अगर आप साइंस फिजिक्स से किए हैं, केमिस्ट्री से किए हैं, तो आपका ज़्यादा चांस रहता है टीचर बनने का। ओके, मैथ्स के अपेक्षा। हालांकि इसमें भी चांस है, ऐसा नहीं है, सीट इसमें भी है, बहुत सारा सीट आता है, तो इसमें आप टीचर आराम से बन सकते हैं। ओके, मैथ में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैथ्स ही लेते हैं। अगर आपका फिजिक्स है तो फिर सोचना नहीं है, आराम से हो जाएगा। फिजिक्स ऑनर्स है तो उसके अलावा आप लोग मैथ्स ले सकते हैं। एक तो आपका फिजिक्स होगा जो आपने 3 साल पढ़ा है पहले से, इसमें आपको नॉलेज भी होगा, इसके अलावा आप मैथ्स भी ले सकते हैं। ओके, तो ये 2 कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है ये साइंस वालों के लिए। और आर्ट्स वालों के लिए मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स है तो ये भी आपका 10th के बाद ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको पीजी करना पड़ेगा, तभी इसमें आपका चांस बनेगा। तो ये आपका एक हो गया मेथड पेपर, और सेकंड हो जाएगा आपका लैंग्वेज। तो जो लोग भी आर्ट्स से हैं वो अपना एक हिस्ट्री ले लेंगे, ज्योग्राफी ले लेंगे, या पॉलिटी ले लेंगे, इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर ले लेंगे। तो ये आपका अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं हिस्ट्री से और सोच रहे हैं कि हम इसमें चले जाएं, साइंस में ले लें, तो ऐसा नहीं होता है। आप हिस्ट्री से किए तो हिस्ट्री एक जरूर रखिए, क्योंकि उसमें आपको नॉलेज है, तभी आपने ग्रेजुएशन किया है 3 साल, ठीक है। तो ये आपका जिसका भी जो ऑनर्स है उसको एक पेपर लेना चाहिए, कंपलसरी नहीं है लेकिन मस्ट है, वही लें आप, ताकि आपको बहुत ही अच्छा रहे।
तो जिसका भी जो ऑनर्स है वो लेगा एक अपना मेथड पेपर और एक लेगा लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड में आता है तो। ओके, समझ गए होंगे। और इसके अलावा आपको जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, देख लीजिए। और जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।